लगता है उसे हम क्या कहते हैं, उड्डयन काल। तो इसमें तीन चीजें हो गई। उड्डयन काल हो गया माने समय, कि उसको हम जहाँ से छोड़े और जब वो जाके गिरा तो उसको हवा में वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि कोई आदमी छक्का मारा या ऊंचा उठा दिया तो टप्पा खाया, टप्पा के बाद फिर टप्पा खाया, फिर टप्पा टप्पा करके वो किनारे तक पहुँच गया। तो जो पहला टप्पा है वहाँ तक का समय लेंगे, आगे का नहीं लेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट गिरेगा जिस स्थान पर। तो शुरू प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु तक पहुंचने में जो समय लगता है उसको क्या कहा जाता है, उड्डयन काल। जो अधिकतम ऊंचाई तक उच्चतम बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, अधिकतम ऊंचाई। और जो क्षैतिज दिशा का दूरी होती है उसको क्षैतिज परास बोला जाता है। ठीक, और इन्हीं के लिए हमको क्या निकालना है, व्यंजक निकालना है। चित्र के बारे में सीधा लिखेंगे, है ना। माना कोई प्रक्षेप है, क्या बोलोगे, माना कोई प्रक्षेप है जिसका प्रारंभिक वेग u है। ठीक, प्रक्षेप कोण थीटा है। इसे दो घटकों में वियोजित किया जाता है, ux बराबर u cos थीटा, uy बराबर u sin थीटा। जो चित्र में दिखता है उसी को बोलना है। तो एक बार आपको बोलना है, इसका नाम लो, माना कोई प्रक्षेप है। इस बिंदु का नाम क्या हो गया, प्रक्षेप, जिसका प्रारंभिक वेग, फिर प्रक्षेप कोण थीटा है, और इसे दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, ux बराबर u cos थीटा, uy बराबर u sin थीटा। इतना चित्र के बारे में लिखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर तीनों व्यंजक इकट्ठा निकाल रहे हैं तो तीनों के लिए अलग अलग चित्र न बनेगा ना, अलग अलग भाषा लिखनी पड़ेगी। ठीक, लेकिन परीक्षा में यदि अलग अलग आ जाएगा तो सबका चित्र अलग अलग बनेगा, वो मैं अलग अलग निकलवाया। ठीक, हर क्वेश्चन में बना है। ठीक है, हाँ जी। अब सबसे पहले मुझे निकालना है क्या, उड्डयन काल। ठीक है, तो उड्डयन काल बताया ना, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय। प्रक्षेप गति में प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय। तो क्या हो जाएगा, जो भी परिभाषा लिख देंगे पहले। ठीक है, अब यहाँ पर गति का जो समीकरण होता है, तो यहाँ दो समीकरण होते हैं। यदि यहाँ पर ऊर्ध्वाधर दिशा का समीकरण लें, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर, y वाला, ये सूत्र होता है y बराबर uy t प्लस 1/2 ay t स्क्वायर। ये y दिशा का समीकरण होता है, अभी मत लिखो फिर। और दूसरा क्या होता है यार, क्षैतिज दिशा का समीकरण। तो क्षैतिज दिशा में यही लिखते हैं, सिर्फ क्या लिख देंगे, x, ये हो जाएगा ux और ये हो जाएगा t और प्लस हो जाएगा हाफ, और यहाँ पर ax t स्क्वायर। बस इसमें दो समीकरण लगते हैं क्योंकि ये द्विविमीय होता है। द्विविमीय होता है तो एक विमा का समीकरण ये हो गया, दूसरी विमा का समीकरण ये हो गया। इस तरह से हमको ये केवल याद रखना है। ठीक, अब उड्डयन काल निकालना है तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि मैं समीकरण कौन सा लगाऊं, y दिशा का लगाऊं कि x दिशा का लगाऊं। अब यहाँ पर सोचना है। ठीक है, तो y दिशा का लगाऊं तो क्यों लगाऊं, क्योंकि यहाँ पर ये हवा में जा रही, ऊपर क्या है, y है ना। कोई चीज़ जैसे उड़ रही है, हवा में उड़ रही है, तो समय उसका कहाँ लगा, हवा में। जमीन में तो बाद में आएगा, पहले कहाँ रहेगा, हवा में। हवा में जाने का मतलब कौन सी दिशा हो गया, y। तो यहाँ पर y दिशा में भी लिख सकते हो या ऊर्ध्वाधर दिशा में, गति के द्वितीय समीकरण से, वो गति का द्वितीय समीकरण है, उस समीकरण को यहाँ पर छाप लेना है। देखो क्या हो जाएगा, बताओ, लिखो तो, y बराबर uy t प्लस क्या हो जाएगा, हाफ ay t स्क्वायर। ये सूत्र लिख दिए। ठीक, अब मुझे बताओ, कोई वस्तु यहाँ से चली और चलने के बाद ये यहाँ तक आई और यहाँ आके गिर गई, इसमें y का मान कितना है, 0। y का मान क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ गया, क्योंकि ये x में न जाके गिरी। हाँ, तो y का मान कितना हुआ, 0। तो इस समीकरण में हमको क्या करना है, यहाँ पर y की जगह क्या रख दिए, 0। क्लियर हो गया। हाँ, अब यहाँ से देख दे जाना है, ये uy लिखा है, ढूंढो इसमें चित्र में, ये लिखा है uy का मान क्या लिखा है, u sin थीटा। तो ये लिख दिए हम u sin थीटा, और t हमको तो निकालना है, तो उड्डयन काल निकाल रहे हैं, तो t की जगह पर हम क्या लिख देंगे, t। ठीक, फिर ये प्लस लगा है, प्लस लगा दिए, फिर क्या लिखा है, हाफ, तो 1/2 लिख दिए, फिर क्या लिखा है,
ए वाई का मान देखो मान, तो ये माइनस में है तो इसको कोष्टक में लिख लेते हैं माइनस जी, फिर क्या लिखा है टी स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अब हम आगे हल करेंगे, तो यहाँ देख लेते हैं, ये ऐसा बन जाएगा 0 बराबर u, हाँ, साइन थीटा और क्या हो गया t, इसको मैं उतार आ रहा हूँ सीधे सीधे ना, और ये माइनस और ये क्या है प्लस, तो प्लस माइनस का गुणा क्या होता है माइनस, माने इसका कोठा खोलना है, तो ये हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा GT का स्क्वायर। समझ में आया? ठीक, अब ये माइनस वाले का पक्षांतर इधर कर लें यार, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 GT स्क्वायर बराबर क्या बचा u साइन थीटा और क्या हो गया t। ठीक है, तो एक t का मान लो इधर पक्षांतर करोगे तो ऊपर आएगा कि बटे में आएगा, बटे में आएगा, जब बटे में आएगा तो एक छोटी कट जाएगा, तो एक छोटी यहाँ पर कट गया। अब क्या बचा हमारे पास 1/2 GT बराबर क्या हो गया u साइन थीटा। ठीक है, अब हमको t निकालना है तो बाकी को सब इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखा t, तो ये 2 जाएगा तो ऊपर जाएगा कि नीचे, ऊपर, तो क्या हो जाएगा ये 2u साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, ये g अपॉन में आ जाएगा, ऊपर है तो ये हो गया g। तो इस तरह से हमको जो उड्डयन काल का सूत्र मिल गया वो क्या हो गया, कैपिटल T या स्मॉल t जो भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर ये t बराबर क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन क्या हो गया g। इस तरह से हमको उड्डयन काल निकालना है। समझ में आ गया? यदि ये सिंगल में आ जाए कि उड्डयन काल निकालो तो यही चित्र बना के सारा कुछ यहाँ तक निकाल दो, आगे ना बढ़ो, फिर जितना पूछे उतना जवाब देना है। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ अब दूसरा निकाल रहे हैं। अब मान लो मैं निकाल रहा हूँ, अगला जो स्टेप है वो है क्षैतिज परास। कुछ भी निकाल सकते हो, अधिकतम ऊंचाई भी निकाल सकते हो, कोई क्रम नहीं है। मैं क्या निकालना चाहता हूँ, क्षैतिज परास। तो क्षैतिज दिशा में चली गई अधिकतम दूरी, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, क्षैतिज दिशा में चली गई अधिकतम दूरी, क्षैतिज माने x दिशा में। ठीक है, तो इसमें जो है x वाला समीकरण लगेगा ना, तो क्या लिखोगे, क्षैतिज दिशा में गति के द्वितीय समीकरण से परिभाषा लिखने के बाद परिभाषा क्या लिखोगे, क्षैतिज दिशा में चली गई अधिकतम दूरी, फिर उसके नीचे क्या लिखोगे, क्षैतिज दिशा में गति के द्वितीय समीकरण से। सूत्र देखो उधर क्या लगना है, हाँ, x बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इसमें मान रख देना है यार, तो क्या मान रखना है, हम क्या निकाल रहे हैं, परास। तो परास जो x का मान है वो कितना है r, तो x की जगह पर क्या लिख देंगे, r लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर क्या लिख देंगे, r। फिर ये क्या लिखा है, मान देखो u cos थीटा, सारा मान आपको ग्राफ से मिल जाएगा किसका मान क्या रखना है। ठीक है, अब यहाँ समझना, यहाँ क्या लिखा है t का मान ये है ना, हाँ, अब दोबारा निकालने की जरूरत नहीं, सीधे मान रख देना है। यहाँ t का मान क्या हो जाएगा यार, 2u साइन थीटा अपॉन क्या हो गया जी। ठीक है, फिर ये प्लस लगा दिया, प्लस हो गया, फिर क्या लिखा है हाफ, फिर क्या लिखा है ax का मान कितना है, तो ये हो गया गुणे 0, फिर टी स्क्वायर, तो फिर से t का मान 2u साइन थीटा अपॉन जी, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कुछ कलाकारी करते हैं यार। कलाकारी करने का मतलब ये है कि जब हम इसको हल करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, r की जगह में लिख दिया r। थोड़ा सा यहाँ देखना, यहाँ u है और यहाँ भी u है, तो क्या लिख दूँ, u स्क्वायर। अभी 2 को थोड़ा अलग करते हैं, ये लिखा u स्क्वायर, अब कोष्टक में लिखना है मुझे, बचा क्या यार, u तो हटा दो, यहाँ 2 साइन थीटा, ये क्या हो गया कॉस थीटा, तो थोड़ा जमा के लिख देंगे, पहले संख्या लिखी जाती है, फिर साइन थीटा, फिर कॉस थीटा। तो क्या लिखूं बताओ, 2, फिर क्या हो गया साइन थीटा और क्या हो गया
कॉस थीटा। ये कोई अलग से नहीं लिखा, इसमें साइन भी लिखा है, कॉस भी लिखा है, 2 भी लिखा, बस जमा के भरा लिख देना। ठीक, बटे में क्या है, बटे में क्या है जी, और प्लस इधर देखो ये 0 है, 0 का गुणा इसमें करोगे 0 आ जाएगा, फिर इसमें करोगे तो 0 हो जाएगा, माने सब कुछ प्लस के बाद सारा कुछ क्या हो जाएगा 0। तो प्लस के आगे मैं क्या लिख दूं 0। ठीक, अब यहां पर देखो r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये इसका सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा पच नहीं रहा होगा, क्या नहीं पच रहा होगा कि ये कहाँ चला गया, तो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है साइन 2 थीटा। थोड़ी छोटी क्लास में भी 10वीं तक नहीं पढ़े हो, ये 11वीं 12वीं में सूत्र है, पर इसको एक्सेप्ट कर लो कि ये सूत्र भी होता है ना। इसकी जगह पर क्या लिखना है साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर हमारा जो रेंज आ गया, ठीक है, वो क्या आ गया देख लो, r बराबर क्या आया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में क्या हो गया जी, r का मान आ गया। ये सूत्र भी लाना है। ठीक है, अगले स्टेप में अब हम देखते हैं, चित्र बार बार नहीं बना रहा हूँ कि बना रहा हूँ, नहीं, वही चित्र लगेगा, बस आपको हेडिंग बना बना के करते जाना है। अब निकालेंगे हम क्या, अधिकतम ऊंचाई। हाँ, पूरा उसी तरह से सब वही, उसी को अलग अलग कर दें तो कभी कभी अलग अलग पूछ देता है, इसलिए मैं अलग अलग पढ़ा दिया। ठीक, अब अधिकतम ऊंचाई है तो क्या है, ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई अधिकतम दूरी। परास में क्या लिखे थे, क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी, इसमें क्या लिख देंगे ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी। तो कौन सा समीकरण लगेगा, हाँ वही वाई वाला। तो लिखेंगे क्या, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के द्वितीय समीकरण से क्या लिखूं, y बराबर क्या हो गया यू वाई टी प्लस 1 y t a y t स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मान रखते हैं, तो ऊंचाई की बात कर रहा हूं तो y का मान क्या होना चाहिए h। पिछली बार मैं r लिखा था ना x की जगह, इस बार क्या लिख दूंगा h, तो यहां पर मैं लिख दिया h। यू आई का मान देखो, तो ये हो जाएगा u साइन थीटा। अब t का मान देखो, 2u साइन थीटा अपॉन z है, लेकिन समझना अधिकतम ऊंचाई यहाँ है, यहाँ तक नहीं है। जो समय है पूरा यहाँ तक है, वो वाला समय कहाँ तक है अंतिम तक। अब हमको कहाँ तक पहुँचना है आधे तक, तो उस समय का क्या कर देंगे आधा। जैसे मान के चलो ऐसे हो गया, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि किसी वस्तु को हम उछालते हैं तो ऊपर जाने में 4 सेकंड का समय लगा, तो नीचे आने में कितना लगेगा 4 सेकंड लगेगा। उतना टाइम लगता है जितना यहाँ से ऊपर जाएगा उतना ही नीचे, कुल मिला के कितना समय लगा 8 सेकंड। इसमें ऊपर से नीचे तक आने, हाथ से मैं फेंका और हाथे तक आने में कितना समय लगा 8 सेकंड। तो मैं बोला ऊंचा तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, क्या करोगे 4, 8 का क्या कर दोगे आधा, तो इसका आधा करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, नहीं समझे। ठीक है, चलो मैं फिर से बात करता हूं। एक पत्थर को मैं ऐसे उछाला, ये यहां तक पहुंचा 1 सेकेंड, और फिर ये यहां तक पहुंचा तो कितना हो गया 8 सेकेंड। अब मैं यहां नीचे आने की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ऊपर जाने की बात कर रहा हूं। तो 8 का क्या करते हो आधा, तो ये कितना आ जाता है 4 सेकेंड। ये लाइन समझ में आ गई। ठीक है, ये जो समय था ये यहां से यहां तक पूरा पहुंचने का था। ठीक है, ये बात समझ में आई कि ये वाला जो समय लिखा हूं t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी, यहां से चल करके यहां तक पहुंचने का समय था, लेकिन मुझे सिर्फ कहां तक पहुंचना है यहां तक, ऊंचाई तक। तो क्या करूंगा, इसका ऊंचाई का आधा कर दूंगा, बस इतना समझना है। ठीक है, तो ऊंचाई का आधा समझ में आया। ऊंचाई का आधा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो समय के आधा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको ये यहाँ तक पहुंचना है अधिकतम ऊंचाई तक, उसके आगे कहाँ जा रही है उससे मतलब नहीं। तो इसका आधा करूंगा तो बटे में 2 करना पड़ेगा, तो 2 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा भला, है ना। तो इसके बगल में लिख देता हूं टी का मान। टी का मान क्या हो जाएगा देखो, क्या यू साइन थीटा अपॉन क्या हो गया जी। समझ में आया। ठीक, प्लस ये क्या लिखूं
1/2। ए वाई का मान कितना है -g। फिर टी का मान फिर से वही क्या u साइन थीटा अपॉन क्या है जी। ठीक है, और यहाँ पर लिख देना है समय बराबर t/2। टी का आधा कर दिए है ना, तो बताना भी पड़ेगा कि भाई 2u काहे नहीं लिखे हो, u वाला काहे लिखे हो, तो उसको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर हम उसका क्या कर दिए हैं, आधा कर दें। क्लियर हुआ। अब इसका हम थोड़ा और गणित लगाते हैं यार। गणित क्या कहती है देखो, इस हिस्से में देखो, u का गुणा करोगे तो u स्क्वायर, साइन का गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर, तो h बराबर क्या आ जाएगा u स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। बटे में भी क्या बचा है, ये बटे में क्या हो गया जी। ये प्लस का इधर का मामला सुलझ गया। अब प्लस के बाद का उधर का देखते हैं, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, यहाँ पर बचा 1/2, साथ में बचा जी, तो यहाँ मैं लिख दिया गुणे जी, फिर गुणे। अब इसका स्क्वायर था यार, टी का ये क्या था स्क्वायर, ये टी स्क्वायर है ना, इसलिए उसमें क्या लगाएंगे स्क्वायर। स्क्वायर खोलो तो हाँ यू स्क्वायर हो जाएगा, यू में भी स्क्वायर लगेगा साइन में भी लगेगा, तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा जी का स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। हाँ देखो ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मान रख देते हैं, तो देखो मान रखने पर ये h की जगह h रख दिया। ठीक है, ये लिख दिया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, इसको तो पूरा इसे उठा दिया हूँ, ये वाला हिस्सा। अब वहाँ पर काट छांट लेते हैं, फिर देखते हैं क्या बचा। तो यहाँ पर देखो, इसमें से g और एक ठो जी कट जाएगा, ऊपर क्या बचा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे क्या बचा जी भी बचा है, दो भी बचा है, कितने जी हो गए, तो ये क्या हो गया 2g। ठीक, अब इसमें और इसमें दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन देख लो यार। यहाँ पर कॉमन देखोगे तो ये कॉमन है, यहाँ पर कॉमन देखोगे तो ये कॉमन है। दोनों में u स्क्वायर है, दोनों में साइन स्क्वायर है, दोनों में g है। अब जो बचेगा वो अंदर लिख लेंगे, तो यहाँ पर इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ। तो यहाँ h बराबर क्या आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो गया जी। इसको बाहर लिख दें जिसको घेरा लगाया हूँ। अब इसको तो बाहर लिख दिया, इसकी जगह क्या बचेगा 1। ये ना समझा करो कि कुछ ना बचेगा, क्या बचेगा 1। तो यहाँ आया 1, यहाँ क्या आया माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा 1/2। ऊपर बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा 2, 1/2 हो। ये स्टेप को फिर से समझते हैं। तो मुझे ये बताना, यदि मैं ऐसा लिख दूं 5x - 5, इसमें से कॉमन क्या आएगा 5, 5 बाहर निकाला, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1, ऐसे बचेगा। ठीक है, अब ये मान लो x है, इसको बाहर निकालिए, तो इसकी जगह क्या बचेगा, इसकी जगह क्या बचेगा 1/2, ऐसा है। ठीक है, अब आगे के स्टेप में और हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब यहाँ देख लेते हैं, इसमें से h बराबर u स्क्वायर और क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बटे में क्या है g। अब इसको घटाओगे, 1 में से 1/2 घटाओगे तो कितना आएगा 1/2। ज़्यादा हो तो ऐसे घटा भी सकते हो, चाहो तो मैं एक स्टेप बढ़ा सकता हूँ। यहाँ ऐसे हो गया 1 - 1/2 का मतलब 2 का इधर तिर्यक गुणा करोगे तो 2 - 1/2 पूरे के बटे हो जाएगा। फिर 2 में से 1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 1/2। तो बस यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूँ। अब यहाँ पर गुणे में क्या बचा 1/2, इसी को जमा के लिखोगे तो h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में ये 2 इधर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 2g। तो यहाँ पर जो h का मान आया वो क्या हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 2g। ठीक है, इसमें देखो, इसमें उस